श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, परिवर्तनीय एकादशी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल परिवर्तनीय एकादशी के दिन 4 शुभ योग बन रहे हैं। इस साल परिवर्तनीय एकादशी का व्रत 2 दिन होगा। पहला दिन गृहस्थों के लिए और दूसरा दिन वैष्णव लोगों के लिए होगा। परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से तीनों लोकों की पूजा का फल मिलता है। वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है, पाप मिटते हैं और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में जानते हैं परिवर्तनीय एकादशी कब है। परिवर्तनीय एकादशी की पूजा मुहूर्त और पारण का समय के बारे में जानते हैं। साथ ही हम जानेंगे परिवर्तनीय एकादशी व्रत का महत्व क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपना करवट बदलते हैं। कहा जाता है कि चतुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा में होते हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी तिथि को वे एक करवट से दूसरे करवट होते हैं। इस वजह से भाद्रपद शुक्ल एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। दोस्तों, इस साल भाद्रपद शुक्ल एकादशी तिथि 25 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 7:55 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 26 सितंबर मंगलवार को सुबह 5 बजे होगा। उस दिन हरिवासर सुबह 10:11 खत्म होगा। ऐसे में परिवर्तनीय एकादशी का व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। हालांकि 26 सितंबर को परिवर्तनीय एकादशी व्रत वैष्णव के लिए होगा। दोस्तों, इस बार परिवर्तनीय एकादशी 25 और 26 सितंबर 2 दिन है। पहले दिन सुकर्मा योग दोपहर 3:23 से है, जो अगले दिन भी होगा। वही सर्वार्थ सिद्धि योग 25 सितंबर को सुबह 11:55 से लेकर अगले दिन सुबह 6:11 तक होगा। उस दिन रवि योग सुबह 6:11 से सुबह 11:55 तक होगा। द्विपुष्कर योग 26 सितंबर को 9:42 से शुरू होकर देर रात 1:44 तक होगा। ये सभी शुभ योग आपके लिए कल्याणकारी है। आइए दोस्तों, अब हम परिवर्तनीय एकादशी 2023 की पूजा मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, परिवर्तनीय एकादशी की पूजा आप रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग में कर सकते हैं, जो 25 सितंबर को प्रातः काल से लेकर पूरे दिन है। सर्वार्थ सिद्ध योग में पूजा पाठ करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। पूजा के लिए राहु काल वर्जित है। अब जान लेते हैं परिवर्तनीय एकादशी 2023 के व्रत पारण का समय। दोस्तों, जो लोग 25 सितंबर को व्रत रखेंगे वह 26 सितंबर को परिवर्तनीय एकादशी का पारण करेंगे। यह पारण हरिवासर के खत्म होने के बाद होगा। 26 तारीख को व्रत पारण का समय दोपहर 1:25 PM से 3:49 PM तक है। इस समय में पारण कर ले। जो लोग 26 सितंबर को व्रत रखेंगे वे अगले दिन 27 सितंबर को सुबह 6:12 AM से 8:36 AM के बीच पारण कर सकते हैं। पूजा की सामग्री में पान, लौंग, सुपारी, कपूर, पीला चंदन, अक्षत, पानी से भरा नारियल, पंचमेवा, कुमकुम, हल्दी, धूप, दीप, तिल, मिष्ठान, मौली इत्यादि अवश्य रखें। इन चीजों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसीलिए एकादशी व्रत के दिन पूजा सामग्री में पीले पुष्प, पीला वस्त्र, पीला फल, कलश व आम के पत्ते जरूर रखें। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी तिथि में पेड़ पौधे के फूल एवं पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। विष्णु जी की पूजा में तुलसी पत्ता चढ़ाना है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। एकादशी के दिन पहले ही सूर्यास्त से पहले घर पर झाड़ू लगाकर सफाई कर ले, क्योंकि एकादशी पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से गलती से भी हमसे चींटी और सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और इससे पाप लगता है। इसीलिए एकादशी के दिन झाड़ू ना लगाए।
एकादशी तिथि पर बाल, दाढ़ी और नाखून न काटे। इस दिन भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन किसी की भी बुराई न करे और गलती से भी गरीब एवं उम्र में बड़े लोगों का अपमान न करे और न ही झूठ बोले। एकादशी पर्व पर गुस्सा और विवाद करने से भी बचना चाहिए। एकादशी व्रत में रात को सोना भी नहीं चाहिए। पूरी रात जागकर भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं एकादशी व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी पर चावल खाने से पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि चावल को हविष्य अन्न कहा गया है, यानी ये देवताओं का भोजन है। दोस्तों, एकादशी तिथि पर जौ, मसूर की दाल, बैंगन और सेमफली नहीं खानी चाहिए। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, इसलिए इस दिन पान खाना भी वर्जित है। एकादशी पर्व पर मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसे तामसी चीजों से भी दूर रहना चाहिए। इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न भी ग्रहण नहीं करे, इससे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इस दिन श्री हरि को तुलसी पत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है, लेकिन इसे पौधे से तोड़ना और प्रभु को चढ़ाने के लिए भी अलग अलग विधान है। ऐसे में मालूम होना जरूरी है कि तुलसी का प्रयोग कब और कैसे करना है, साथ ही किन किन तिथियों और परिस्थितियों में तुलसी को तोड़ना वर्जित है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि तुलसी के पत्ते को कब तोड़ना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के समय तुलसी के पत्ते चीजों को शुद्ध करने में प्रयोग होती है, मगर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में तुलसी तोड़ना वर्जित है। दिनों की बात करें तो रविवार और मंगलवार को भी तुलसी पत्र तोड़ना निषेध है। एकादशी, द्वादशी और संक्रांति के दिन भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। बिना स्नान तोड़ी गई तुलसी को ईश्वर भोग में स्वीकार नहीं करते। ऐसे में स्नान के बाद ही तुलसी पत्र तोड़ना चाहिए। सोहर और सूतक यानी कि बच्चे के जन्म और किसी के मृत्यु पर भी परिवार के लोग तुलसी नहीं तोड़ सकते। तुलसी निरंतर बढ़ती रहे, इसको ध्यान में रखकर तुलसी तोड़ने का विधान बनाया गया है। पत्ती तोड़ने के बजाय पौधे के आगे के हिस्से यानी तुलसी दल तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से पौधा तेजी से बढ़ता है। तुलसी दल के साथ मंजरी भी तोड़ लेनी चाहिए। ऐसा तुलसी दल विष्णु जी को विशेष पसंद है। इसके पीछे भी पौधे का विकास छिपा है। जब आप मंजरी के साथ तुलसी दल तोड़ते हैं तो मंजरी के बीज खुद ब खुद टूटकर मिट्टी में गिर जाते हैं और उनसे नए पौधे निकलते हैं। विष्णु के प्रिय दिन एकादशी और रविवार को जब आप तुलसी नहीं तोड़ सकते तो उनको अर्पित कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब यह है कि तुलसी पूरे 11 दिन तक गंगा जल से धोकर कभी भी विष्णु जी को अर्पित की जा सकती है। इस दौरान उसे बासी नहीं माना जाता है। दोस्तों, तुलसी विष्णु को प्रिय है। शालिग्राम हमेशा तुलसी के नीचे विराजते हैं। एकादशियों को सर्वोत्तम तिथि माना गया है। ऐसा कहते हैं कि एकादशी के व्रत करने वाले जातकों को स्वयं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और वो मोक्ष प्राप्ति के नजदीक पहुंचते हैं। ऐसे में अगर एकादशी के दौरान पीरियड्स आ जाए तो क्या करें? व्रत करें या ना करें? ये बहुत बड़ी दुविधा है, जिसका समाधान हम आपको यहाँ दे रहे हैं। रामायण काल के महान ऋषि श्रृंगी ने भी पीरियड्स के दौरान निर्जला एकादशी करने की अनुमति देते हुए कहा है, एकादश्यम न भुंजिया नारी दृष्टि राज्यस्यपि। अगर किसी महिला का मासिक धर्म चल रहा हो तो भी उसे एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। ऋषि आगे कहते हैं, सने रविरी रावे संक्रांत्यम ग्रहणे त्याजम एकादशी राजन सर्वदेवती निश्चय। एकादशी का व्रत भले ही शनिवार, रविवार, ग्रहण के दिन या संक्रांति के दिन क्यों ना हो, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब जैसी भी स्थिति हो, एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। लेकिन पीरियड्स के दौरान निर्जला एकादशी जिसमें जल तक ग्रहण नहीं करते, कैसे किया जाए? पीरियड्स के दौरान व्रत कर रहे हो तो सबसे पहले स्वच्छता और पवित्रता का ख्याल जरूर रखें। पूजा के सामग्री को अपने हाथों से स्पर्श न करें।
किसी और से देवता पर अर्पित करवा दे। भगवान का विग्रह यानी मूर्ति का स्पर्श ना करे और ना ही उनकी पूजा करे। व्रत के दौरान कोई भी ऐसा कार्य जो भगवान की मूर्ति या पूजा से प्रत्यक्ष जुड़ी हो वो नहीं करनी चाहिए, जैसे कि भगवान के लिए भोग बनाना, पूजा की थाली सजाना, फूल माला बनाना, पूजा के बर्तनों को छूना या धोना, आरती का सामान लाकर देना आदि जैसे काम नहीं करने चाहिए। व्रत का संकल्प लेने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ले, अपने बाल अवश्य धोए, स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करे। अगर सुविधा हो तो भगवान की मंगल आरती के दर्शन कर ले और उसके बाद व्रत का संकल्प ले। दूर से भगवान को प्रणाम कर सकते हैं और मन में मंत्र का जाप कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें पद्मा या परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा कि केशव, कृपया यह बताइए कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है और कैसी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों ना हो वैष्णव जो ठहरे। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा एकादशी के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्य वंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञा और प्रतापी राजश्री हो गए हैं। ये अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्याय उपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मनधाता की राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य काल में प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म के फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगे। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर कहा, नृप श्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नार कहा है। यह नार ही भगवान का आयन है, इसीलिए ये नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। ये ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से पूजा जीवन धारण करती है। नृप श्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा कि आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मनधाता ने इन गिने व्यक्तियों के साथ ले विधाता को प्रणाम करके संघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र आगिरा ऋषि के दर्शन हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को बस में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया।
मोनी ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया। उनके राज्य के सातों अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बताकर मोनी के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मोनी ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब ये मोनी के समीप बैठे तो मोनी ने राजा से आगमन का कारण पूछा। राजा ने कहा कि राजन, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले कि राजन, सब योगों में उत्तम यह सतयोग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा कि मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और दूसरे वह निरपराध है, अतः मैं उसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाला किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले कि राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि के यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजा के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने से मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से अप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए।